आए हैं, काले पैजामा कुर्ता में आए हैं, क्या मतलब है? देखिए ये काला आज लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, बिहार में विधानसभा विधान परिषद के अंदर एक ही आवाज़ है कि SIR में गहन वोटर पुनरीक्षण में जिस तरह से वोटरों को वोट देने का अधिकार से वंचित हो रहे हैं, उसकी लड़ाई दोनों सदनों में लड़ी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो वोटर हमें चुन के या हमारे जितने भी जो है वोटर हैं, वो वोट 2025 में लगभग 2 करोड़ लोग नहीं दे पाएंगे, ये स्पष्ट है। तो हम ये सदन में चर्चा कराना चाहते हैं कि जिनकी नामें कटेगी वो उसके बारे में सरकार क्या सोचती है, और उन लोगों को नाम के लिए सरकार उनकी नाम कटे, वोट देने से वंचित ना हो, वोटों के अधिकार से वंचित करने में सरकार उनकी रक्षा करना चाहती है या वोट से नाम कटाना चाहती है। इसलिए हम लोग सदन के अंदर लगातार ये मांगे करेंगे और कल भी करेंगे, और आने वाला समय जो होगा हम लोग सदन में तब तक मांग करते रहेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है और काला अध्याय लिखे जाएंगे यदि ये 2 करोड़ वोटरों का नाम कटेगा तो। इसीलिए हम लोग काले कपड़े पहनकर, इससे भी यदि लोकतंत्र के लिए कोई दूसरा कलर होता तो भी हम लोग दिखाते, लेकिन सरकार पर इसकी कोई असर नहीं है। लेकिन दबे जुबान से जो सत्ता पक्ष के कई सदस्य हैं, जो हम लोग से कह रहे हैं कि ये मांगे उचित है, विपक्ष अपनी लड़ाई जो है लड़ रही है, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। आप नाम को बताना उचित नहीं होगा, लेकिन सब जीते हुए प्रतिनिधि चाहे सब सारे लोग हैं, ये कोई नहीं चाहता है और सबको पता है हकीकत। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में, शायद सत्ता में भी होता है आदमी तो उनका एक अलग मजबूरी होता है, विपक्ष में होता है तो उनकी कोई मजबूरी नहीं होता। इसलिए हम मजबूर नहीं हैं, हम उनकी जनता की लड़ाई लड़ते रहे। राजेश जी, 2 करोड़ लोगों का नाम कटेगा, ये कैसे आप लोग का अनुमान लगा पाए? देखिए, इलेक्शन कमीशन, जब हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल में मिल करने गए थे, तो खुद उन्होंने एक 2 शब्द कहा था जो हम बार बार मीडिया में रिपीट कर रहे हैं। पहला उन्होंने कहा था कि ये वह इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आप सोचते हैं, इलेक्शन कमीशन अपने आप को बदल चुका है। मतलब इसका अर्थ ये था कि JBG राव और TN सेशन वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा था कि 20% वोटर का नाम तो कटना तय है। इसलिए तय है कि जो बिहार से पलायन किए हुए लोग हैं, वो जो है उनकी नाम कटना तय है। तो उनके पास जो एक माननीय सदस्य लोकसभा में एक क्वेश्चन किया था, जो बिहार के माननीय सदस्य थे, लोकसभा में एक उत्तर आई थी उसमें कि भाई बिहार में जो है कितने पलायन किए हुए ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो है, तो 2 करोड़ के आसपास श्रम संसाधन विभाग ने आंकड़ा दिया था, और वही आंकड़ा लगभग 20% कोई जिक्र करता है। तो यदि कैलकुलेशन करेंगे तो वही 20% के आसपास आएगा। तो इसलिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि 2 करोड़, अरे फर्स्ट लिस्ट जब जारी नहीं हुआ है तो 35 लाख हो गया है, 35 लाख हो गया है। तो 8 करोड़ जनता जो है वोटर है, उसका आप 20% जोड़ लीजिए, लगभग 2 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख के आसपास आएंगे। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि ये वोटर 2 करोड़ के आसपास वोट देने से जो है वंचित होंगे और उनकी अधिकार वोट के छीनी जाएगी। सभापति से मिलने गए थे? अभी हम लोगों ने सभापति से, विपक्ष के सारे लोग गए थे कि आपने जो है, हमारा अधिकार है विपक्ष का कि आप कार्य मंत्रणा समिति के बैठक बुला लें और उसमें हम लोग को निर्णय दें कि एक विस्तृत चर्चा चले सदन के अंदर, और दोनों चीज़ पर चर्चा चले कि आप जो है SIR पर जो वोट के देने से जो वंचित होंगे उसके पर चर्चा हो जाए, और दूसरा कि जो है गुंडा राज यहाँ कायम है, उस पर भी सरकार का मकतब आनी चाहिए। चूँकि ये सदन है, सदन हमारा वो आपका नहीं है, ये सदन जनता का है, और जनता के प्रति यदि उत्तरदायी है सरकार विपक्ष, तो ये दोनों की बातें को सुनना चाहिए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन जैसा कि है
कि ना बोला गया, ना हाँ बोला गया। और स्पीकर साहब को जैसा कि उनको मन है, लेकिन लगता है कि ऊपर किसी से डिस्कशन करेंगे, निर्णय लेंगे। वो हमारे कस्टोडियन हैं और वो कस्टोडियन के नाते हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि इस पर दोनों मुद्दे पर, गुंडा राज और SIR पर कोई चर्चा कराने जा रही है। हाउस के अंदर भी